Hi everyone, today I am discuss about nature of work done in different situations. तो हम इससे पहले वर्क डन पढ़ चुके थे। W इक्वल टू क्या होता है आपका वर्क डन, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इससे पहली वीडियो में तो अब इसमें डिफरेंट सिचुएशन में हम पढ़ रहे हैं। पहली सिचुएशन हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी और जीरो कब होगा, इसको डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क। देखो, इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी हैज ए कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स क्या है किसी बॉडी पर एक्ट हो रहा है, उस फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, देन वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। क्या कहा मैंने, इफ ए फोर्स acting on a body, if a force acting on a body has a component in the direction of displacements, then the work done by the force is positive। ठीक है, तो जैसे ये है हमारी कोई बॉडी है, इसको हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो इस दौरान डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसी है, हम फोर्स ऐसे यूज कर रहे हैं, फोर्स क्या यूज ऐसे कर रहे हैं, इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो इसका जो कंपोनेंट है यानी फोर्स कौन सा होगा, एक एफ एस कॉस थीटा होगा, एक एफ साइन थीटा होगा वर्टिकल, अगर एक उसमें है तो ये एफ कॉस थीटा। क्यों होगा, देखो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो एफ कॉस थीटा इसका ये डिस्प्लेसमेंट वाला कंपोनेंट हुआ, एफ साइन थीटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट हुआ। तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसमें। देखिए, as shown in figure where theta is acute angle, यहां पर थीटा क्या है आपका, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल्स। if theta is positive, if theta is positive, थीटा पॉजिटिव कॉस में कहां पर हो सकता है, जब वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, क्या जीरो से बड़ा होगा या इक्वल होगा, या वो हमेशा 90 डिग्री से छोटा होता है। देखो कॉस की वैल्यू कब 1 आएगी, कब पॉजिटिव आएगी, जब वो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के इक्वल होगा और 90 से कम होगा, तो हमेशा के लिए क्या आएगी, कॉस की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इस दौरान W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा क्या होगा, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू कब, जब जीरो से बड़ा होगा या इक्वल होगा थीटा, या इससे छोटा होगा, तभी हमारा वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसके एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल है व्हेन ए हॉर्स पुल ए कार्ट, जैसे घोड़ा गाड़ी क्या खींचती है, अपनी कार्ट खींचते हैं। अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में चलता है वो भी सेम डायरेक्शन पर, सो वर्क क्या होगा, डन बाय हॉर्स इज पॉजिटिव होगा। क्या कहा, व्हेन ए हॉर्स पुल ए कार्ट द अप्लाइड फोर्स and the displacement are in the direction of, in the same direction, then work done by the horse is positive। इसका दूसरा एग्जांपल क्या होगा, दूसरा एग्जांपल होगा आपका when a loaded lifted, कोई लोडेड लिफ्ट है, then lifting force यानी उस पर लिफ्टिंग फोर्स लग रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में क्या हो रही है, उठा रहे हैं हम, जैसे कोई बॉडी को उठा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में उठ रहा है वे, तो वो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। या कोई स्ट्रेच है, स्प्रिंग इज स्ट्रेच करते हैं, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज क्या होगा, उस टाइम भी पॉजिटिव होगा। ये तो है हमारे पॉजिटिव वर्क डन। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका नेगेटिव वर्क डन। दूसरा पार्ट नेगेटिव वर्क done, negative work done, negative work done means if a force act on a body has the component in the opposite डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स का कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो वर्क डन क्या होगा, उस टाइम नेगेटिव होगा। क्या लिखा, इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ हैज ए कंपोनेंट
in the opposite direction of the displacements the work done is negative। जैसे देखो हमारा ये क्या है, कोई बॉडी है, डिस्प्लेसमेंट्स हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, हम फोर्स ऐसे खींच रहे हैं, तो इसके अपोजिट जो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये एफ कॉस थीटा एंगल पर खींचते हैं, तो ये एफ कॉस थीटा और ये क्या होगा आपका एफ साइन थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट इधर को है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस दौरान हमारा नेगेटिव वर्क डन होगा। ये कब होगा नेगेटिव, जब थीटा क्या होगा 90 से बड़ा होगा। जब जो थीटा जो होगा आपका ये क्या होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, तो आपका क्या आएगा एफ डब्ल्यू इक्वल टू जो एफ एस कॉस थीटा होगा वो नेगेटिव होगा। और ये थीटा कहाँ वेरी करेगा, ये करेगा, थीटा की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। देखो कब होता है, इसके एग्जांपल डेली लाइफ में पहला एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जैसे गाड़ी चल रही है आपकी, When a brakes applied moving on a vehicle, यानी जो मूवमेंट कर रही है व्हीकल गाड़ी, उसमें ब्रेक अप्लाइड करते हैं तो वर्क डन ब्रेकिंग फोर्स के द्वारा क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि गाड़ी आगे की ओर जा रही है, हम उसको ब्रेक यूज कर रहे हैं, तो वर्क डन नेगेटिव बिकॉज द ब्रेकिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ब्रेक लगा रहे हैं हम और फोर्स आगे, गाड़ी आगे की ओर बढ़ रही है, तो क्या होगा ये ब्रेकिंग फोर्स क्या होगा, इसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। क्या कहा मैंने, when brakes are applied in moving vehicles the work done by the braking force is negative because क्या braking force and displacements are opposite in each other या opposite direction में है। तो दूसरी है आपकी, कोई बॉडी लिफ्टेड कर रहे हैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई बॉडी हम लिफ्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, किसके अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, तो वो भी वर्क डन क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। तो हम ऊपर की ओर उठा रहे हैं, कोई बॉडी ऊपर की ओर उठा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, हम वर्टिकली कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर उठा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी क्या नेगेटिव फोर्स होगा इस दौरान भी। ऐसी फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स अगर किसी सरफेस में हम रब कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो ये भी क्या होगा आपका इस दौरान भी क्या होगा आपका नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, ये तो सेकंड कंडीशन सी नेगेटिव वर्क डन। थर्ड पॉइंट, जीरो वर्क कब होगा, देखो वर्क डन बाय फोर्स इज जीरो कब होगा, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा जीरो कब होगा, डब्ल्यू एस कॉस थीटा, ये तो है कब होगा, वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो इफ द बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर आपकी हम फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी पर, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रही है, तो उस दौरान वर्क डन क्या होगा जीरो होगा। थीटा जब क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो डब्ल्यू क्या होगा आपका जीरो होगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू जीरो हो रही है। जैसे इसके एग्जांपल, कोई सरफेस है, हम इसको हम क्या कर रहे हैं फोर्स, इस पर दो फोर्सेज यूज करते हैं, एक ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एक इसका वेट mg यूज होता है, और इसको हम स्लाइड कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या है 90 डिग्री का एंगल में आ रही है, तो इस दौरान वर्क डन जीरो होगा। कंसीडर ए बॉडी स्लाइडिंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, then the work done force of gravity and normal reaction force surface will be zero, ये जीरो हो जा रहे हैं, तो इस दौरान this is because both the force of the gravity and reaction are normally दोनों क्या है perpendicular है displacement के, as shown in figure, therefore work done is zero। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल इसमें दे सकते हैं हम, क्या, consider a body moving in a circular path, कोई बॉडी क्या कर रही है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ये क्या है बॉडी ओ है, तो इस दौरान कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रही है मूवमेंट कर रही है, तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा इसका सेंटर की ओर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इसका सेंटर की ओर होगा, जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ये क्या होगा इसके टेंजेंट यानी इसके परपेंडिकुलर होगा, किसी भी पॉइंट पर बात करते हैं, तो इस दौरान भी क्या होगा आपका वर्क डन जीरो होगा। देखो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमेशा सेंटर की ओर होता है, और इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे शो कर सकते हैं वेक्टर, उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर आएगा, तो इस दौरान वर्क डन क्या होगा आपका जीरो होगा।
ठीक है, ये तो है आपके नेचर ऑफ वर्क डन इन डिफरेंट सिचुएशन, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कब कब हो सकता है, इसके एग्जांपल सहित है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। देखो अभी तक हमने कांस्टेंट फोर्स की बात की थी, अब वेरिएबल फोर्स, जब फोर्स वेरी करता है, फोर्स फिक्स्ड नहीं है, तो उस दौरान कितना वर्क डन होगा उस वेरिएबल फोर्स के दौरान। सपोज हम करते हैं वेरिएबल फोर्स एफ है एक्ट्स ऑन ए बॉडी ए फिक्स्ड डायरेक्शन। सपोज कोई बॉडी है, वो वेरिएबल फोर्स एफ लग रहा है किसी बॉडी के फिक्स्ड डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ डिपेंड्स ऑन। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगा, एक्स पर डिपेंड करेगा, एज शोन बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये देखो आपका क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है भाई, इस डायरेक्शन में एक्स डिस्प्लेसमेंट है और इस डायरेक्शन में फोर्स है आपका। तो क्या है, फोर्स वेरी कर रहे हैं, किसी टाइम ऐसा है फोर्स, ये किसी टाइम ऐसा है फोर्स, किसी टाइम इतना कम है फोर्स, किसी टाइम यहाँ पर है, किसी टाइम यहाँ फोर्स फिक्स्ड नहीं है। सपोज इनिशियल टाइम यहाँ पर क्या है, एक्स आई क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, किसी टाइम की बात कर रहे हैं। तो फाइनल कहाँ तक पहुंच रहा है उसका, ये एक्स एफ की बात हो रही है, ठीक है। तो इस दौरान कितना वर्क डन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर फोर्स तो कभी कम ज्यादा हो रहा है ना, तो कम ज्यादा हो रहा है, तो ये क्या करते हैं हम इसमें वर्क डन व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक जारी है, तो इस दौरान वर्क डन फाइंड करने पड़ेगा। तो वर्क डन ये क्या है, एफ एक्स क्या है, वेरिएबल है, ये एफ क्या है, एक्स का फंक्शन है, क्योंकि एक्स वेरी कर रहा है, ठीक है, एक्स वेरी कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन इनटू, देखो हम वर्क करेंगे तो पहले इतना पार्ट कवर करेंगे, फिर इतना करेंगे, फिर इतना, छोटे छोटे पार्ट्स में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो टोटल वर्क डन हमारा निकल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हम डिवाइड कर सकते हैं, जो लार्ज डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसको डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल पार्ट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। सपोज इक्वल पार्ट्स में भी कर सकते हैं। डेल्टा एक्स क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, किसी एक पार्ट की बात कर रहा हूँ, डेल्टा एक्स की बात कर रहा हूँ, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका डेल्टा एक्स है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर फोर्स क्या होगा, ये फोर्स होगा ए, इसको मैं ए बी और सी और डी लिख दे रहा हूं, ठीक है। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट पार्ट लिया, तो इस डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन किया, छोटा सा पार्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो स्मॉल अमाउंट में क्या होगा आपका वर्क डन भी होगा। इसको मैं डी एक्स लिख दे रहा हूं, इसको लिखता हूं डी एक्स, यानी सी से डी जो है आपका डी एक्स है, ये सी डी क्या है, डी एक्स है, और ए सी क्या है आपका, ए सी क्या है आपका एफ एक्स है, एफ है। देखो हमने क्या कहा, छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो छोटे अमाउंट में क्या होगा, वर्क डन होगा। वर्क डन इक्वल टू होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन, देखो फोर्स तो एफ है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx है, स्मॉल अमाउंट में डिस्प्लेसमेंट है, तो स्मॉल अमाउंट में भी क्या होगा, वर्क डन करना पड़ रहा होगा, ठीक है। या हम कहते हैं dw इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स है, यानी ये क्या है, dx है और ये f है, यानी ये क्या है, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। ये क्या बन रहा है, सिंस क्या है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। तो f क्या है, इसकी लेंथ है, ये f क्या है, ये लेंथ है, और ये विड्थ है। तो ये क्या लिख सकते हैं, तो dw इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dw इज इक्वल टू f इंटू dx। ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। यानी f इंटू dx क्या, f क्या है, लेंथ है, dx क्या है, ब्रीथ है, तो f इंटू dx जो आ रहा है स्मॉल अमाउंट में वर्क डन एरिया ऑफ एबीसीडी है। तो एडिंग सम सच एरिया, वैसे इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, यहां तक एरिया निकालेंगे, तो टोटल वर्क डन हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, W इज इक्वल टू कैसे, समीशन, इसका एरिया, इसका वर्क डन निकला, इसका, तो टोटल के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं। तो ये कहां से, समीशन कहते हैं इसको, सिग्मा एक्स आई टू एक्स है,
यानी समीशन करते हैं तो ये क्या है यार, समीशन ऑफ क्या, एफ एक्स और इंटू डी एक्स। तो ऐसे हम टोटल वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, यानी ये क्या होगा, एरिया ऑफ अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। ये इतना एरिया क्या हो जाएगा, जो एरिया है ये क्या हो जाएगा आपका, इस एरिया के इक्वल हमें वर्क डन करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशंस ऐसी हम निकाल सकते हैं, इन डिस्प्लेसमेंट्स आर मच स्मॉलर, बहुत छोटा है डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं डिस्प्लेसमेंट के, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा हमने डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखा था, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स था। तो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, टोटल फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेट भी करते हैं। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर सकते हैं, एक्स आई से एक्स एफ, क्योंकि एक्स क्या है यहाँ पर वेरिएबल है, तो बोथ साइड इंटीग्रेशंस टोटल फाइंड करने के लिए, ये तो डब्ल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल्स एफ एक्स और डी एक्स। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स हम लिख सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में जो वर्क डन होगा इतना होगा, टोटल हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इस डायरेक्शन की बात करते हैं तो एफ कॉस थीटा हो सकता है, तो एफ कॉस थीटा dx अगर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है तो इनिशियल एक्स आई टू एक्स एफ एफ कॉस थीटा इंटू dx ऐसे भी शो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कंपोनेंट ऊपर को है, इस कंपोनेंट में क्या हो रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये किसका इक्वल होगा, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व के इक्वल होगा। तो वेरिएबल फोर्स है तो कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं, ऐसे हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं जब आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ऐसी हम बात करते हैं अगर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेरी थ्री डायमेंशंस, तीन डायमेंशंस में वेरी कर रहा है आपका फोर्स। सपोज एफ इक्वल टू क्या है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, थ्री डायमेंशंस में वेरी। ऐसी डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, डी एक्स इक्वल टू क्या, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ऐसे वेरी कर रहा है। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क फ्रॉम, वर्क कहां से, वर्क डन फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ। तो टोटल वर्क डन हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं, ये x इनिशियल टू x फाइनल क्या एफ एक्स डी एक्स प्लस x इनिशियल टू x फाइनल एफ वाई इंटू डी वाई प्लस x इनिशियल टू x फाइनल एफ जेड इंटू डी जेड। ये क्या होगा, वर्क डन होगा जब हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ ए फोर्स वेरी, इन तीन डायरेक्शन में हमारा क्या कर रहा है, फोर्स वेरी कर रहा है, तो उस दौरान हम वर्क डन ऐसे फाइंड कर सकते हैं। एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में क्या है, ये फोर्स है। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, एक पार्ट और लिख देते हैं, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, कोई बॉडी when the body is in equilibrium either static or dynamic, then the resultant force क्या होगा, उस टाइम जीरो होगा। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, तो वर्क डन भी क्या होगा आपका, जीरो होगा। अगर कोई बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, कि इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टैटिक, आइदर स्टैटिक और डायनेमिक, तो रुकी हुई है, तो उस दौरान फोर्स क्या है आपकी, जीरो है, तो वर्क डन भी क्या हो सकता है, फोर्स जीरो है, तो उस दौरान वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। कब होगा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में।